इजराइल और हमास के बीच पिछले हफ्ते कतर की राजधानी दोहा में एक शांति वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों के बीच सीज फायर को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध का समाधान यही है, यहां से युद्ध रुक जाएगा। शांति वार्ता में शामिल होने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच चुके हैं। अमेरिका के अलावा इस शांति वार्ता में मिस्र और कतर भी शामिल हैं। हमास सीधे तौर पर इस शांति वार्ता में भाग नहीं ले रहा है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों को यकीन है कि इस बार जंग रोकने के लिए कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। इसलिए इजराइल का एक प्रतिनिधिमंडल वार्ताओं के लिए रविवार को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच गया। एक और सीज फायर का ऐलान करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ इजराइल ने हमास पर रॉकेटों की बारिश कर दी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तरी शहर जबालिया में एक रिहायशी इमारत के 2 अपार्टमेंट्स पर हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के कम से कम 19 लोग मारे गए। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मध्य पूर्व की 9 यात्राएं की हैं और लगभग हर बार वह खाली हाथ लौटे हैं। पिछले महीने ईरान की यात्रा के दौरान एक शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर और हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनियेह की हत्या के बाद तनाव और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मध्यस्थता में 6 सप्ताह का युद्ध विराम शामिल होगा, जिसके दौरान इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों के बदले में सीमित संख्या में इजरायली बंधकों को मुक्त किया जाएगा। गाजा में प्रवेश करने वाली मानवीय सहायता में वृद्धि होगी। नवंबर के अंत में समाप्त हुए सप्ताह भर के संघर्ष विराम के विपरीत यह युद्ध विराम अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कई जानकार यह भी मानते हैं कि दोनों पक्षों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे दोनों नहीं मानेंगे। इजराइल मारवान बरघौटी जैसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं या हिंसक अपराधों के दोषी लोगों को रिहा नहीं करना चाहता है। हमास ने कई बार दावा किया है कि उसे कई बंधकों के ठिकाने या स्थिति के बारे में पता नहीं है। नवंबर में युद्ध विराम तब टूट गया जब हमास अदला बदली के लिए और महिला बंदी तैयार नहीं कर सका। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि इजरायली सैनिक कैसे और कहां से हटें। इजराइल के प्रतिनिधि मंडल में आमतौर पर मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया शामिल होते हैं। हमास की टीम का नेतृत्व हमास के अनौपचारिक विदेश मंत्री खलील अल हया करते हैं, जो कतर में रहते हैं। वार्ता की मध्यस्थता अमेरिका, कतर और मिस्र ने की है। CIA के निदेशक विलियम बंस, कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के खुफिया प्रमुख और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के दाहिने हाथ अब्बास कामिल प्रमुख वार्ता